हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरी बहनें हाउसवाइफ घर पर रहकर बहुत कुछ करने की मन में सोचती हैं और कोशिश भी करती हैं कहीं ना कहीं, पर वो कुछ कर ही नहीं पाती हैं। वो कुछ ऐसी जिंदगी जी रही होती हैं कि वो अपनी सिचुएशन किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हैं, और वो कुछ ऐसे एक माहौल में जी रही होती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या है ठीक है और क्या गलत है। तो आज मैं आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगी जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो आप प्लीज मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और मैं बहुत सारी बातें ऐसी भी बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने घर की सिचुएशन को संभाल कर अपने बाहर का कोई भी काम कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको पार्लर का ही करना है, सिलाई ही करनी है, मतलब तो पैसे कमाने से है। आज ये वीडियो मेरी उन सभी बहनों के लिए है जिनको कहीं ना कुछ हुनर जरूर आता है और वो घर पर रहकर बहुत कुछ करना चाहती हैं, अपने खुद के खर्चे उठाना चाहती हैं, पर वो कुछ कर ही नहीं पाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो आज मैं बहुत सारी बातें आपके साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से मैं बता सकूं कि जो इस तरह की जिंदगी जी रही हैं अपने घर में रहकर, तो वो ऐसा क्या करें जो वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं, उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए और वो भी कुछ ना कुछ करने की हिम्मत और हौसला बुलंद हो जाए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा सुबह को उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, ना ही कुछ काम करने का मन करता है, और बाकी दिन के सभी कामों को सोच के तो मन घबराने लगता है। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम किस तरीके से घर के सारे काम करेंगे, किस तरीके से हम सारी जिम्मेदारियों को उठाएंगे। हस्बैंड का नाश्ता, बच्चों का नाश्ता, झाड़ू पोछा बर्तन, बहुत सारे काम होते हैं। और फिर उसी बीच में हमारे माइंड में चलता रहता है कि हमें बाहर का भी कोई काम करना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम आलसी हो गए हैं या हम कामचोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या हम बीमार हैं, ऐसा भी नहीं है। अब मैंने ऐसा इसलिए बोला कि हम कामचोर नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं, हमारा काम करने का मन नहीं है, ऐसा मैंने इसलिए बोला कि हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं। बस हम किस तरीके से करते हैं, थोड़ा लेट कर दिया, आलकस में कर लिया, किसी काम को मन नहीं है फिर भी कर दिया, बिना खुशी के उस काम को करा। तो ये चीजें पता है, हमारे जो हम जिस माहौल में हम जी रहे होते हैं वो सबसे बड़ा मैटर करता है हमारी लाइफ में। क्योंकि जब हमारे घर का माहौल ऐसा होता है ना कि ना ही तो हमारे किसी काम की हमें शाबाशी मिलने वाली है और ना ही हमारे किसी अच्छे काम की कोई तारीफ करने वाला है। और कहीं ना कहीं अक्सर ऐसा होता है, कई घरों में होता है, कई घरों में नहीं, मैं तो कहती हूँ अक्सर घरों में ऐसा होता है कि कितना भी अच्छा कर लो किसी के लिए, कभी कोई ये नहीं कहता कि हाँ अच्छा किया। क्या मतलब उसमें कोई ना कोई कमी, कुछ ना कुछ ऐसी बात के मतलब हम सुन के ना हिम्मत हार जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत से इस काम को किया, या मतलब हमने सबके दिल रखने के लिए इतनी मेहनत करी, फिर भी कोई हमें शाबाशी नहीं दे रहा, नहीं कोई हमारी तारीफ कर रहा है। तो जब हम इस तरह के माहौल में जीते हैं ना, तो एक वक्त आकर ऐसा शरीर हो जाता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस ऐसा करता है, करने लगता है कि बस कुछ भी कर लें, फायदा तो कुछ होने वाला ही नहीं है। फिर बात आती है हमें अपने बारे में सोचने की कि हमें अपने लिए कुछ करना है। और जब हमारे घर का माहौल ऐसा है, हमारे घर की सिचुएशन ऐसी है, और उस सिचुएशन में रहते रहते हमारा शरीर इतना डल हो गया है, तो हम घर के कामों के साथ बाहर के काम कैसे करें। तो देखिए, ये माहौल तो जिस तरह का हमारे घर का है, हमें उस माहौल में रहना ही रहना है। क्योंकि ये रिश्ता एक ऐसा हो जाता है शादी के बाद कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, हमें वहीं रहना पड़ता है। तो इस ये मत सोचो कि बस अगर ऐसा है तो हमें ऐसे ही जिंदगी काटनी है। अपनी लाइफ को खुद से चेंज करो, अपनी लाइफ में खुद से बदलाव लाओ। कोई हमारी लाइफ को बदलने वाला नहीं आएगा। सिर्फ हमें और हिम्मत हारने वाली बातें कर सकते हैं हमारे साथ, हमें डिमोटिवेट कर सकते हैं अपनी बातों से, पर हमें हिम्मत अपने आप अपने अंदर खुद को करनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अक्सर हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर या टीवी में, हम कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, उसमें दिखाते हैं कि कोई हाउसवाइफ घर के सारे काम बहुत जल्दी जल्दी से निपटा देती है, और सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, सब उसको कह रहे हैं बहुत काम करती है हमारी बेटी, हमारी बहू। तो देखिए, उसका बिल्कुल भी ये मत माइंड में सोचो कि उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। वो सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक रील है, एक सीरियल है जो कि शूट करके दिखाया जा रहा है। जो हमारी अपनी लाइफ है, हमें अपनी खुशियां उसमें ढूंढनी है। मान लीजिए अगर हम घर पर रहते हैं और हस्बैंड हमारे हमें बिना कहे एक कप चाय बना देते हैं, तो उस सिचुएशन को फील करो, खुश हो जाओ उस बात को लेके कि भले ही कोई ना हो हमारी फिक्र, हमारी केयर करने वाला,
हमारा हस्बैंड तो हमारे साथ है। इन छोटी छोटी सी बातों को लेकर खुश रहना सीखो और अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को और अपने आप को मेंटेन रखो और खुद से हिम्मत करो कुछ बाहर का कुछ काम करने की, चाहे वो पार्लर का काम है, सिलाई का काम है, या आप पढ़ी लिखी हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हैं, कुछ भी काम हो, आप अपने लिए खुद से टाइम निकालो और जहां जहां तक हो सके अपने घर के हालातों को बदलने की कोशिश करो। क्योंकि एक औरत की लाइफ ऐसी होती है, उसकी लाइफ चेंज करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, कोई कोशिश नहीं करेगा, कोई अपनी आदतों को या अपनी चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। सिर्फ हमारे लिए, औरतों के लिए कोई कुछ नहीं करता है, अपने लिए हमें खुद करना पड़ता है। तो हम खुद से ही अपने लिए कुछ ना कुछ क्यों ना करें। ऐसा नहीं है कि लोग बाग हमारे लिए गलत सोचते हैं या मतलब हमें काम चोर समझते हैं या हम किसी काम की चीज नहीं है, वो कुछ ऐसा महसूस करते हैं और हम भी ऐसा ही सोचने लगे अपने बारे में। ये तो हमारे हक में बुरा हो जाएगा ना। हमें तो अपनी लाइफ में कुछ करना है, और जो हमें ऐसा सोचते हैं, हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं, हमारे ऐसा समझते हैं कि हम किसी काम की चीज नहीं है, तो हम अपने आप से कोशिश करके उनको इस बात का जवाब दे सकते हैं कि हम बेकार की चीज नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कई मेरी बहनें ऐसी हैं जो इन हालात से गुजर चुकी होंगी, और कई बहनें ऐसी भी हैं जो अब फिलहाल इन हालातों से गुजर रही हैं। उनके साथ सेम यही हो रहा है कि उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। तो हम अपने बारे में खुद से सोचेंगे। अब देखिए, मैं सिलाई का काम करती हूँ, और अगर आप भी सिलाई का काम करती हैं और मतलब आपने सिलाई का काम शुरू कर भी दिया है, आपने कदम बढ़ा भी लिया है कि हम मैं मुझे तो सिलाई आती है, मैं तो अपने सिलाई के काम से अपने खुद के खर्चे उठाऊंगी, पर आपको बिल्कुल भी सिलाई करने का टाइम मिल ही नहीं पा रहा है घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते, पर फिर भी आपको सिलाई का काम करना है, आपने अपने मन में ठान लिया है। तो आप एक काम कीजिए, आप रात को ही सूट की कटिंग करके रखिए, उसमें गला और जो पोंचे हम बनाते हैं या मतलब लास्टिक रील वगैरह सब चीज अपनी मशीन पर सेट करके रखिए। कुछ भी नहीं कर पाओगी तो स्टार्टिंग में आप एक सूट तो आराम से सील ही लोगी। जो भी मेरी बहनें मेरी वीडियो को देख रही होंगी, वो कहीं ना कहीं इन हालातों से जरूर गुजरी होंगी या गुजर रही होंगी। ये एक कड़वा सच है, सच में। और कई मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छे से सिलाई का काम आता है और वो सिलाई का काम करती भी हैं, उनके पास सिलाई का काम भी आता है, पर वो फिर भी कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि मेरा काम और बड़ा हो जाए, मतलब मुझे और मेरी और ज्यादा कमाई होने लगे। तो वो एक ये वाला आइडिया अपना सकती हैं कि मान लीजिए जैसे कोई आपके पास ब्लाउज सिलवाने आता है, सूट सिलवाने आता है, तो आप कुछ सामान ऐसा रख लीजिए जिसकी कस्टमर को जरूरत होती है। जैसे कि कोई ब्लाउज सिलवाने आता है तो उसको अस्तर की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने पास अस्तर ला सकती हैं, क्योंकि कस्टमर को अस्तर तो जरूर लाना है, तो वो बाहर से ना लाके आपसे अस्तर खरीद लेगा। और लेस वगैरह भी आप अपने पास रखिए, क्योंकि सूट पर डिजाइनिंग वगैरह के लिए लेस की भी जरूरत पड़ती है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आइडिया तो आपको तो मैं आइडिया दे रही हूँ पर मैंने ऐसा नहीं किया है, तो देखिए हर किसी के पास ना हर चीज अवेलेबल नहीं होती है। मैंने आपको अपना कमरा दिखाया है कि जिस कमरे में मैं सिलाई करती हूँ वहीं मैं रहती हूँ, तो मेरे पास तो जगह नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक लड़की की ऐसी मजबूरी बन जाती है कि उसको हर सिचुएशन में अपने घर पर ही रहना होता है, कहीं बाहर से जाके वो अपने लिए फैसिलिटी नहीं ढूंढ सकती है। तो देखिए मेरे पास तो बिल्कुल भी ज्यादा जगह नहीं है जो मैं इस तरह की चीजें रख सकती हूँ। पर मैं मुझे पता तो सब कुछ है, मुझे आइडिया तो अच्छे से अच्छे आते हैं, मैं समझती हूँ कि किस चीज से फायदा और किस चीज से नुकसान है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं चाह कर भी नहीं कर सकती हूँ। तो जो ये मैं आइडिया आपको बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अस्तर लेस वगैरह अगर आप अपने पास रखेंगी तो इससे भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं ये वाला काम नहीं कर सकती हूँ। तो पर मैं आपको तो बता सकती हूँ, आप मेरी एक फैमिली हो, मेरे परिवार की तरह हो, तो अपने परिवार अपनी फैमिली के बारे में अच्छा सोचना तो अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप सिलाई करती हैं तो इस तरह की चीजें भी अपने पास रख सकती हैं, तो आपकी कमाई में डबल फायदा हो जाएगा। अगर आपके पास जगह है और आप ये वाला काम कर सकती हैं तो ये बहुत फायदेमंद रहेगा, आप एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा। चाहे वो मैं हूं या आप हो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो वो चाहता नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो। पर ये एक जिंदगी है, इसको हर हाल में जीना पड़ेगा और किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी नहीं है तो हमारी लाइफ रुक गई है, या बस हम वहीं पर रुक जाएं जहां पर हमारी लाइफ खराब है। इससे बाहर निकलने की कोशिश ना करें या इससे और बड़ा कुछ करने की, अच्छा करने की अपने लिए कोशिश ना करें। ये तो हमारी गलत बात हो जाएगी। हमें कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए।
आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई कीजिए, आपको पार्लर का काम आता है तो आप अपने पार्लर का काम कीजिए, किसी को पेंटिंग आती है उसे कीजिए, किसी कोई पढ़ा लिखा है बहुत ज्यादा और वो बच्चों को ट्यूशन दे सकता है अच्छे से तो आप अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ हुनर आता है, पर वो सब बेकार चला जाता है। बहुत सारी इधर उधर की बातें हमारे जीवन के साथ ऐसी जुड़ी रहती हैं कि हम अपने बारे में टाइम ही नहीं निकाल पाते, हम सोचते ही नहीं है कि हमारे अंदर भी कुछ हुनर है। बस हम उनकी ही बुरी बातों में उलझ कर रह जाते हैं और अपने बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। और पता है, अगर हम कुछ बाहर का काम करेंगे ना और अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो हम हमारे ऊपर ना ज्यादा बातों का असर भी नहीं होगा। जब हम खाली होते हैं ना, सिर्फ घर के काम निपटाते हैं और बैठ जाते हैं उनकी फालतू की बातें सुनने के लिए, जो भी हमारे लिए गलत बोलते हैं, तो हमारा माइंड और भी भारी हो जाता है। अगर हम अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखेंगे तो शायद हमारी ये वाली भी परेशानी दूर हो जाए। और ये सभी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, जो कि मैं या तो मेरे ऊपर बीत चुकी है या बीत रही हैं, वो आप कुछ भी समझ सकते हैं। पर ये सब बातें मैंने अपने ऊपर फॉलो की हैं कि किस तरीके से किसी की बातों से दुख होता है और किस तरीके से उन बातों से बाहर निकलना है और किस तरीके से अपने काम के लिए हमें शुरुआत करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैंने ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी ही सही, पर मैंने अपने लिए शुरुआत कर दी है और मैं उस काम को करती भी हूँ। मैं सिलाई का काम करती हूँ, जैसे कि आपको पता है। सब बातें झेलते हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो बस अब आप अपने लिए जीना सीखो। और अगर किसी के साथ अभी शुरुआत ही है इन सब चीजों की, तो अभी से सोच लीजिए कि अपने लिए जीना है। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के साथ गलत करेंगे या हम दूसरों के साथ कुछ ऐसा करेंगे जिस तरह से हमें फील हो रहा है कोई हमारे बारे में, हम हमारे लिए ऐसा सोचे कि हमारे साथ गलत करता है। किसी को दुख मत पहुंचाओ, सिर्फ अपने लिए सोचो, अच्छा सोचो। औरों के लिए भी अच्छा सोचो तो अपने साथ ऊपर वाला खुद ही अच्छा करता है। किसी का बुरा मत करो, क्योंकि कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो ये बात सभी के लिए है। ये बात सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है। जो किसी के साथ बुरा करता है वो भुगतता है, और जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं आपको मेरी बातों से थोड़ी हिम्मत मिले और आप भी इन सभी चीजों से बाहर निकल जाओ। और सबसे बड़ा फोकस तो मेरा यही रहता है, हर किसी मेरी अपनी उस बहन के लिए जिसे काम की जरूरत है और पैसे की भी जरूरत है। बात अगर पैसे की आ जाए तो पैसे की जरूरत तो सबको ही होती है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी हर बहन अपने घर में रहकर कामयाब हो जाए और किसी के आगे हाथ ना फैलाए। क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर हाथ फैलाने के बाद भी अगर हमारी जरूरत पूरी पूरी ना कर हो तो ये बात और भी बुरी लगती है। तो आत्मनिर्भर बनो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अपने खर्चे खुद से उठाओ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।